नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। सबसे पहले तो आपको इस साल 2026 की बहुत बहुत बधाई हो। सभी का ये नया साल अच्छा निकले। तो उम्मीद है कि नए साल में काफ़ी वीडियोस हमारी आती रहेंगी और आपका भी सहयोग चाहिए कि आप टॉपिक्स पूछते रहें, तो हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पाइंस के ऊपर। जो कैक्टस के स्पाइंस कैसे कैसे स्पाइंस रहते हैं, क्या क्या इनका यूज़ रहता है। आप देखिए कि जो कैक्टस के स्पाइंस है किस तरीके के हैं। कोई एक तरह का स्पाइंस नहीं होते, हर प्लांट का डिफरेंट स्पाइंस है। और कैक्टस की खूबसूरती ही इन कांटों के साथ रहती है। लोग कहते हैं कि कांटे चुभते हैं, मगर कांटों की खूबसूरती एक अलग ही देखने लायक है। तो आज उसी खूबसूरती को थोड़ा ज़्यादा आपको नज़दीक से दिखाएंगे, जो आपने अभी देखा नहीं होगा। कई बार खुद के पास भी प्लांट होते हैं मगर इतना ध्यान से देखा नहीं जाता। तो कैक्टस प्लांट्स में लीव्स की जगह कांटे रहते हैं। कांटों का सबसे पहला फ़ायदा तो यही रहता है कि कोई भी जानवर या पक्षी इसको जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जब भी कोई भी जानवर इसकी ओर आता है या इसको खाने की कोशिश करता है तो वो उसको कांटे चुभते हैं तो वो इसको छोड़ देता है। इस कारण से इसकी कई बार फेंस भी, खेतों में आम फेंसिंग जो करते हैं उसमें ये कैक्टस यूज़ करते हैं। तो पहला सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही रहती है। दूसरा, ये जो कांटे हैं ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि जल्दी से इन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं रहती। इसमें आप कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर और बाकी चीज़ों के हम पानी देते हैं। तो ये भी कांटों का ही फ़ायदा रहता है। तीसरा चीज़, जो जैसे कोई डेंस फॉग है, जैसे आजकल हमारे यहाँ चल रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो ये कांटे प्लांट को इन चीज़ों से भी ज़्यादा, फॉग में मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करके रखते हैं। हम लोग महीना महीना पानी नहीं देते तो ये फॉग में पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, सनलाइट भी यदि बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो तो कई कांटे ऐसे हैं, कई प्लांट्स में ऐसे कांटे रहते हैं जो कि इनको डायरेक्ट सनलाइट से, स्क्रॉचिंग सनलाइट से भी बचा लेते हैं। सबसे पहले हैं ये नीडल लाइक स्पाइंस, जो कि बिल्कुल सीधे रहते हैं। देखें, हार्ड हैं बड़े और तीखे हैं, बड़े आराम से देखे जा सकते हैं और इनको अवॉइड भी किया जा सकता है। जब कहीं लगते हैं तो स्किन में काफ़ी जल्दी ये जख्म बना देते हैं, तो कई बार लगते रहते हैं। तो ये फेरो कैक्टस में ऐसे स्पाइंस रहते हैं। इसी कैटेगरी में ये इक्नोप्सिस के भी कांटे रहते हैं। देखें, नीडल लाइक की है, ये भी थोड़े से सॉफ्ट है मगर फिर भी इतने सॉफ्ट नहीं है कि पता ना चले। ये हमें दिख जाते हैं तो हम इनसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बचा कर सकते हैं। दूसरी तरह के ये कांटे रहते हैं हुक्ड स्पाइंस। हुक्ड स्पाइंस आप देखें कि कर्व है, ये सीधे नहीं है। ये देखिए, ये कर्व की तरह ये हुक बनी हुई है इसमें। ये कई बार हमारे कपड़ों में भी लग जाते हैं। ये हमारा फेरो कैक्टस ही है, इसको फिश हुक बोल देते हैं हम। ये भी फेरो कैक्टस लेटिस्पाइनस, देखें आप, बहुत फिश हुक है इसकी भी, बड़े तीखे स्पाइंस रहते हैं कॉर्नर से। ये मैमिलीरिया बोम्बाइसिना, देखे कैसे फिश हुक बने हैं इसमें भी। ये ऐसे पकड़ते जाते हैं। देखिए, आप किसी कपड़े में लगाएंगे तो बड़ी जल्दी ये कपड़े को पकड़ लेगा। इस कई बार ये बाहर आ जाते हैं, इसलिए कोई हमारे गार्डन में घूमने आता है तो हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि उनके कपड़े जो है वो इससे टच ना करें, इन ऐसे प्लांट से। तभी ये साइड पे बिल्कुल लगाया होता है। ये हेयर लाइक स्पाइंस है। देखें, ये ऊपर नज़र नहीं आ रहे मगर नीचे ये कांटे, इसमें एस्पोस्टोआ नाना है ये, तो ये नीचे नज़र आ रहे हैं कांटे। ऊपर ये हेयर्स की तरह ये धीरे धीरे निकलते, फिर कांटे हैं, फिर हेयर्स बन जाते हैं। तो अलग खूबसूरती है इनकी। ये एस्पोस्टोआ लनाटा, देखें कांटे जो है बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे नज़र नहीं आते। ऊपर से लग रहा है कि ये अकेली ये वाइट ही है मगर इसमें भी कांटे हैं। ये पेपरी स्पाइंस, जो पेपर की तरह, इसको कहते भी टेफ्रोकैक्टस पेपर स्पाइंस है, पेपरिकैंथस है। देखें,
ये स्पाइन्स ही हैं मगर बड़े लाइट पेपर की तरह हैं। ये देखिए, ये कुछ नहीं कहते, बड़े सॉफ्ट से पेपरी स्पाइन्स हैं। ये है स्पाइडर लाइक स्पाइन्स जिम्नोकैल्शियम बाल्डियनम में। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये स्पाइन्स की जगह छोटे छोटे स्पाइडर्स हैं इसके ऊपर जो मूव कर रहे हैं। ये है जी जिम्नोकैल्शियम डेनुडेटम, उस पे छोटे स्पाइन्स थे। ये थोड़ा प्लांट ख़राब हुआ मगर आप देखें कि इस पे बड़े स्पाइन्स हैं, बड़े स्पाइन्स भी हैं और बड़े स्पाइडर्स भी लग रहे हैं। देखें, ये बिना कांटों के स्पाइनलेस एस्टोफाइटम ट्राइकोस्टेटम। ये एस्टोफाइटम किक्को, इस पे कोई स्पाइन्स नहीं है इन पे। तो एस्टोफाइटम नॉर्मली स्पाइनलेस रहते हैं और ये भी स्पाइनलेस रहता है लोफोफोड़ा। अच्छे लगते हैं प्लांट्स, खूबसूरत हैं, बढ़िया लगते हैं कांटे के बिना भी। ये अब कलरफुल स्पाइन्स देखेंगे, फेरोकैक्टस इलेक्ट्राकांथस। अभी ये छोटे प्लांट्स हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये रेडिश कांटे हो जाते हैं बिल्कुल ही। ये कलरफुल स्पाइन्स। ये है जी एकाइनोकैक्टस ग्रिसोनी वाइट स्पाइन्स। ये फेरोकैक्टस लॉन्गिमिटस, रेडिश और हल्के येलो पहले रहते हैं फिर रेडिश हो जाते हैं। जितना धूप में पड़े उतने शाइन करते जाएंगे। ये येलो स्पाइन गोल्डन बैरल, जितनी धूप दिखाते जाएंगे इतना ही ये ज़्यादा चमकते रहेंगे। अभी आपको दिखाएंगे कि मोस्ट डेंजरस स्पाइन्स जो हैं वो कौन से हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अलग से बना रखी है। ये देखिए, ये ओपनचिया ट्यूनिकाटा। ये ट्यूनिकाटा नहीं, मैं कहता हूँ किसी ने सही नाम रखा तूने काटा। ये इतनी बुरी तरह काटता है कि प्लास या किसी भी हमें उसी से निकालने पड़ते हैं। ये हाथ से कांटे निकलते नहीं क्योंकि इनके जो अपर है यहाँ पर शॉर्ट हुक्स हैं जो बड़ी बुरी तरह पकड़ लेते हैं, तो छोड़ते नहीं जल्दी से। बड़े डेंजरस स्पाइन्स है, स्पेशली इस प्लांट के, इसको पूरा दूर रखें। दूसरा ये प्लांट है ओपनचिया का। ये ओपनचिया में भी यही समस्या रहती है कि इनके कांटे नज़र नहीं आ रहे मगर बहुत डेंजरस स्पाइन्स है। जब यहाँ पर एरियोल्स पे हाथ लग जाए तो आपके कांटे इतने लग जाएंगे हाथ में कि फिर निकालने थोड़ा मुश्किल रहते हैं। इसके अलावा एक और डेंजरस स्पाइन्स रहता है, ये जी हमारा पेंसिल कैक्टस या पेरिस क्यूप्सिस, जिसके ये कांटे इतने खतरनाक नहीं है। यहाँ पर जब इसके हाथ लगता है तो बिल्कुल छोटे कांटे हैं। ये देखें, आपको बहुत डीपली देखेंगे ये लगे हुए हैं कांटे। ये जब आपके हाथ में निकले लगेंगे तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आपको सारा दिन फीलिंग आती रहती है कि कांटे आपके हाथ में लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट से डेंजरस स्पाइन्स हैं। और ये बड़े कांटे जो नज़र आ रहे हैं ये कुछ नहीं इतना ज़्यादा कहते देखे, मगर वो जल्दी से पकड़ लें तो छोड़ते नहीं हैं। तो ये थी हमारी कांटों की दुनिया। और ज़्यादा कांटे और इनके फूल दिखाने के लिए आपके पास आते रहेंगे, तो और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहें हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।